नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल DK हिंदी नोवेल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस चैनल पर एक नई स्टोरी द रियल गॉड की ऑडियो एपिसोड अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद है आपको यह स्टोरी बेहद पसंद आएगी और आप हमारे इस YouTube चैनल को अपना पूरा सपोर्ट देंगे। चैप्टर 1, बाहरी प्रांगण। शिष्य। रात में गोल चांद ऊंचे आसमान में लटका हुआ था और तारे आसमान में भरे हुए थे। हालांकि तारों के बीच 9 रंगों की रोशनियां थीं और वे विशेष रूप से चमकदार थीं। आसमान में असामान्य संकेत दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि एक दिव्य शरीर उतरेगा। 9 प्रांतों में शाही शहर के शिखर पर सुनहरे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था और वह रात के आसमान की ओर देख रहा था। उसके पीछे स्टारलाइट सिटी के हजारों विशेषज्ञ थे। वे सभी आधे घुटनों के बल बैठे थे, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। बस अचानक रोशनियां संघनित होकर 9 रंगों वाली बिजली में बदल गईं। ये तारों के बीच और आकाश के ऊपर से नीचे की ओर गिरी। उस क्षण काली रात एक सफेद दिन में बदल गई। बिजली गिरने से पहले ही जमीन गड़गड़ाने लगी थी और भयंकर रूप से कांप रही थी। लेकिन वह 9 रंगों वाली बिजली जैसे ही जमीन से टकराए, उसने कोई भयानक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय दुनिया एक बार फिर रात के आगोश में समा गई। पहले से चमकीला रात का आसमान थोड़ा काला हो गया, मानो कोई महत्वपूर्ण तत्व गायब हो गया हो और पहले जैसा सन्नाटा फिर से छा गया हो। बूढ़े की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसका उत्तेजित शरीर भी कांप रहा था। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी। ब्लू विन की सीमाओं के भीतर आज रात पैदा हुए सभी शिशुओं को स्टारलाइट सिटी में वापस ले आओ। जी श्रीमान। उद्धरण चिन्ह। गड़गड़ाहट जैसी प्रतिक्रिया क्षितिज से परे गूंज उठी और हजारों स्टारलाइट सिटी के विशेषज्ञ ब्लू विन प्रांत की ओर चल पड़े। उन्होंने दिव्य शरीर की तलाश करने और इसे इस्तेमाल के लिए शाही दरबार को देने की शपथ ली। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 5 वर्ष बीत गए और हालांकि लोगों को उस वर्ष का भयावह दृश्य अभी भी याद है, लेकिन शाही दरबार की कार्रवाइयों के बारे में किसी को पता नहीं था। 9 प्रांतों में से ब्लूविन प्रांत की सीमाओं के भीतर अनगिनत स्कूलों में से ब्लूविन स्कूल उनमें से एक था। आज एक बार फिर ब्लूविन स्कूल के लिए शिष्यों की वार्षिक भर्ती थी। स्कूल के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह मौजूद था। हर बार सबसे व्यस्त लोग बाहरी प्रांगण के शिष्य होते थे। स्कूल में दाखिले की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के सिर पर डाल दी जाती थीं। बाहरी दरबार के शिष्य वे ही थे जो कठिन और कृतघ्न कार्य करते थे। न केवल स्कूल में उनकी स्थिति सबसे कम थी, बल्कि बाहरी लोग भी उन्हें नीची नज़र से देखते थे। कारण बहुत सरल था। यदि वे बाहरी दरबार के शिष्य थे तो इसका मतलब था कि उनकी योग्यता भयानक थी और उनके लिए अपने पूरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। अरे, ये रवैया क्या है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक महिला जो खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी, उसके साथ एक लड़का था और वह एक युवक की ओर इशारा करके जोर से चिल्ला रही थी। मुझे बहुत खेद है, अब बहुत देर हो चुकी है और स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगा। कृपया कल फिर आएं। युवक का नाजुक चेहरा अभी भी जवान और कोमल था, लेकिन उसकी भौहों के बीच उसमें थोड़ी वीरता की भावना थी। उसे विपिन सेन कहा जाता था। इस साल वह 15 साल का था और वह ब्लूविन स्कूल के बाहरी दरबार के हजारों शिष्यों में से एक था। हालांकि वह एक बाहरी दरबारी शिष्य था, विपिन सेन बाकी सभी से अलग था। वह दूसरों से कमतर नहीं महसूस करता था और वह खुद को नीचा नहीं दिखाता था। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उसे डर या घबराहट महसूस नहीं होती थी और वह बहुत शांत था। कल फिर आना। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? ये पहाड़ हैं, तुम हमें सोने कहाँ दोगे? आपको मेरे लिए रहने की जगह का प्रबंध करना होगा, नहीं तो मैं आपके बड़ों से तर्क वितर्क करवाऊंगी। महिला ने न तो सुना और न ही परवाह की। उसने विपिन सेन के कपड़े भी पकड़ लिए। विपिन सेन, क्या तुम मुसीबत में पड़ गए हो? लेकिन ठीक उसी समय एक मीठी आवाज़ सुनाई दी। उस तरफ देखते हुए बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवती चली आ रही थी। हालांकि उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें भयंकर थीं और वे उस महिला को घूर रही थीं। जैसे ही उसने उस युवती को देखा, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर भय का भाव उभर आया। ऐसा किसी और कारण से नहीं हुआ था। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवती ने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था और यह अंतरिक्ष शिष्यों का प्रतीक था। महिला ने मन ही मन गाली दी। उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने रुतबे का इस्तेमाल करके अपने सामने खड़े युवक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कौन सोच सकता था कि उसके सामने खड़े साधारण युवक को एक आंतरिक शिष्य का समर्थन प्राप्त था।
आंतरिक शिष्य एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं, मैं तो बस उससे कुछ बातें पूछ रही थी, महिला ने मुस्कुराते हुए बताया। युवती ने उसे घूरकर देखा और केवल एक शब्द कहा, भाग जाओ। उस क्षण महिला का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। उसने लड़के को खींच लिया और जल्दी से वहां से चली गई, और घबराहट में वह लड़खड़ा भी गई, जिससे वह बहुत ही कठोर दिखाई दे रही थी। ये देखकर विपिन सेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी युवती से विनम्रता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद तानिया सेन। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं ना। तानिया सेन थोड़ा नाखुश थी। वह सही थी, वे वास्तव में एक ही परिवार थे। वे एक ही परिवार, सेन परिवार से थे। तानिया सेन विपिन सेन की चचेरी बहन थी। विपिन सेन के पिता के भाई की वंशावली से थी और वह विपिन सेन से केवल 1 वर्ष बड़ी थी। हालांकि तानिया सेन ने 3 साल पहले ही आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर ली थी और आंतरिक शिष्य बन गई थी। वह अब आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर थी। हमें स्कूल के नियमों का पालन करना होगा, विपिन सेन ने शानदार मुस्कान के साथ कहा। स्कूल के नियमों का पालन करने से उनका तात्पर्य बड़ों के प्रति सम्मानपूर्ण होना था, जैसे आंतरिक प्रांगण के शिष्य ग्रेटर देन बाहरी प्रांगण के शिष्य। विपिन सेन को इस तरह व्यवहार करते देख तानिया सेन का दिल दुख गया। विपिन सेन, क्या तुम अभी भी इस साल की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले हो? या क्या यह है कि तुम अभी भी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंचे हो? विपिन सेन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब था। ये देखकर तानिया सेन ने अपनी कमर से एक बैग निकाला और विपिन सेन के हाथों में रख दिया। इसे सुधारो, शायद ये तुम्हें तीसरे स्तर को पार करने में मदद करेगा। विपिन सेन ने थैला खोला और तुरंत ही उसमें से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। एक चमकदार, जगमगाती, पारदर्शी दिव्य आत्मा घास जो उंगली के आकार की थी, उसके अंदर रखी हुई थी। तानिया सेन, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। विपिन सेन ने जल्दी से इसे तानिया सेन को वापस कर दिया। दिव्य आत्मा घास, यह मार्शल प्रशिक्षण के लिए रामबाण की तरह था और यह बेहद कीमती था। आत्मा क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी अंतहीन उपयोगिता थी। अपने प्रशिक्षण की गति बढ़ाने के लिए सेन परिवार हर साल सेन परिवार के सदस्यों को एक दिव्य आत्मा घास देता था। तानिया सेन को भी परिवार द्वारा पूरक दिया गया था, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया और इसे विपिन सेन को दे दिया। ये वास्तव में विपिन सेन को छू गया, इसलिए वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें ये दे रही हूँ, तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई हो। तानिया सेन थोड़ा चिढ़ गई। ओह, आप कब इतने उदार हो गए और लोगों को दिव्य आत्मा घास देना भी शुरू कर दिया? देखो, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ, और संयोग से मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुँचने वाला हूँ। क्या तुम मुझे दिव्य आत्मा घास दे सकते हो? लगभग विपिन सेन की उम्र का एक युवक वहां आया और उसने भी आंतरिक दरबार के शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। उसे जय सेन कहा जाता था और वह भी सेन परिवार से था। 5 साल पहले उसने विपिन सेन के साथ ही ब्लू विंग स्कूल में प्रवेश लिया था। हालांकि वह 2 साल पहले एक आंतरिक शिष्य बन गया। जय सेन, तुम पहले ही आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर को पार कर चुके हो और सफलतापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर चुके हो। भले ही तुम्हारे पास ये दिव्य आत्मा घास न हो, तुम जल्दी से रैंक बढ़ा सकते हो, लेकिन विपिन सेन ने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित नहीं किया है, इसलिए ये दिव्य आत्मा घास उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तानिया सेन ने जबरन दिव्य आत्मा घास को विपिन सेन के हाथों में थमा दिया। हाँ, तुम सही हो, लेकिन दुख की बात है कि वह इसे नहीं चाहता। जय सेन ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्य किया। किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? लेकिन फिर विपिन सेन ने हल्के से मुस्कुराया और बिना किसी रोक टोक के दिव्य आत्मा घास को अपनी जेब में डाल लिया और कहा, तानिया सेन, मैं ये दिव्य आत्मा घास उधार लूंगा। बाद में मैं इसे दोगुना करके वापस कर दूंगा। हम ठीक है। ये देखकर कि विपिन सेन ने इसे स्वीकार कर लिया है, तानिया सेन पहले से ही खुश थी, इसलिए उसने बस बेतरतीब ढंग से जवाब दिया और इस बात की परवाह नहीं की कि विपिन सेन इसे वापस लौटाएगा या नहीं। अगर तुम इसे ले ही रहे हो तो इसे वापस क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये दिव्य आत्मा घास देना बेकार है। जय सेन के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। विपिन सेन ने बस मुस्कुराकर उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसने तानिया सेन से कहा, तानिया सेन, मैं इस साल की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लूंगा। हंस, अगर तुम आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर सकते हो, तो मैं इस साल की पूरक दिव्य आत्मा घास तुम्हें दूंगा।
जय सेन ने घृणा से विपिन सेन को देखा। क्या ये सच है? विपिन सेन को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। तानिया सेन इसके लिए एक गवाह होगा। लेकिन अगर तुम पास नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो इस साल मुझे जो दिव्य आत्मा घास मिलेगी वह आपकी होगी। उस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए विपिन सेन ने खुद को बाहरी दरबार के शिष्यों के काम में झोंकना जारी रखा। जय सेन, हम परिवार हैं। आपको हमेशा विपिन सेन के लिए चीजों को इतना मुश्किल क्यों बनाते हैं? तानिया सेन ने झुंझलाहट के साथ जय सेन को देखा। परिवार? तानिया सेन, तुम्हें पता होना चाहिए कि विपिन सेन हमारे सेन परिवार का हिस्सा नहीं है। 5 साल तक स्कूल में रहने के बाद भी वह आंतरिक शिष्य परीक्षा में पास नहीं हो पाया है। वह हमारे सेन परिवार के लिए बिल्कुल कलंक है। पूरे सेन परिवार में कौन उसे पसंद करता है? केवल तुम ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो और तुम उसे इस्तेमाल के लिए अपनी खुद की दिव्य आत्मा घास भी देते हो। ऐसा क्यों? जय सेन को वास्तव में समझ नहीं आया। तुम सच में मूर्ख हो। तानिया सेन थोड़ा गुस्से में थी और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद वह चली गई। दूसरी ओर जय सेन मुस्कुराया। वह वास्तव में खुश था। हालांकि उससे तानिया सेन की दिव्य आत्मा घास नहीं मिली थी, लेकिन वह जानता था कि इस साल विपिन सेन की दिव्य आत्मा घास निश्चित रूप से उसकी होगी। रात के कुछ समय बाद बाहरी प्रांगण के शिष्यों के विश्राम क्षेत्र में चारों ओर पूर्ण अंधकार छा गया। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद सभी बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। केवल विपिन सेन का कमरा अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। वह बिस्तर के सामने बैठ गया और तानिया सेन द्वारा दी गई दिव्य आत्मा घास निकाली और बुदबुदाया, मुझे आशा है कि ये दिव्य आत्मा घास आपको तृप्त कर देगी। ऐसा कहने के बाद विपिन सेन ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, दिव्य आत्मा घास को अपनी दोनों हथेलियों के बीच जकड़ लिया और एक अजीब तरह से हाथ की मुद्रा बना ली। उसी क्षण दिव्य आत्मा घास के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा विपिन सेन के शरीर में उसकी हथेली के माध्यम से प्रवेश करने लगी और यह उसके डेंटियन में एकत्रित हो गई। उसी समय विपिन सेन के डेंटियन से चबाने की आवाज आई जैसे कि कुछ खा रहा हो। यदि आप उसकी त्वचा के माध्यम से देखते तो आप पाते कि विपिन सेन के डेंटियन के गहरे हिस्से में बिजली का एक टुकड़ा मौजूद था। बिजली की उस चमक में 9 रंग थे और हर रंग एक विशाल बिजली के जानवर जैसा था। इससे एक भयानक आभा निकलती थी जो इस दुनिया में नहीं थी। द रियल गॉड की आगे आने वाले नए एपिसोड हमारे YouTube चैनल पर आएंगे, इसलिए आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे सभी वीडियो आपको मिले।